मूंग की दाल अगर ना उनहार के पकाई जाए, जैसे ये है ना, इसको साफ़ करके और इसको सेक लेते हैं। इसको ज़रा सी इसकी कचान निकल जाती है, पहले ही सेक लेते हैं। अच्छी तरह इसको सेक लेके हल्की सा कलर भी चेंज होता है। उसके बाद इसको धो के और भिगो दें। जब पानी साफ़ आ जाए तो भिगो दें, आधा घंटा 1 घंटा जितना हो भिगो कर रख दें। अब इस दाल में डालने के लिए जो मसाले हैं वो सिंपल हैं। हल्दी, मिर्च और नमक की हस्बे ज़ायक़ा। हल्दी मैंने आधी चम्मच से कम ली है, और लहसुन और अदरक, और ये जो है ना लहसुन अदरक देसी लहसुन है, और ये कुटी हुई मिर्च भी मैंने साथ डाली है, और दूसरी मिर्च मैंने कम डाली है। लहसुन है, 1 पोथी लहसुन है देसी, और ये थोड़ा सा टुकड़ा अदरक का है। तो इतना टुकड़ा ये अदरक का है, ये साथ ज़रूर डालते हैं ताकि धुली हुई दाल जो है ना गैस भी करती है, तो इसके ना हज़म होने में आसान हो। अब मैंने इसको दाल को सिंपल तरीके से उबालना है। यही दाल जो मैंने भिगोई थी, यही पानी साफ़ पानी था, इसके साथ ही डाल दिया। इसमें सारे विटामिन आ जाते हैं, तो इसको आखिरी पानी में अच्छी तरह धो लेती हूँ, फिर फेंकती नहीं हूँ। और फिर मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डालना है। पानी डाल के इसमें बाकी डालूँगी मसाले। ये जो है लहसुन अदरक ये मैंने पीस लिया था, ये मोटा पिसा हुआ नज़र आ रहा होगा। और बाकी नमक, मिर्च, हल्दी और लहसुन ये सारा मैंने डाल दिया। और इसमें मैं डालती हूँ तेल, ताकि ये उबले ना, देगची ख़राब ना हो। तो तेल जो होता है हमेशा सरसों का, नेचर्स फ्रेश का। अब इसको मैंने उबलने रखना है। जितनी देर में ये गल जाए इतनी देर इसको देनी है। तो ये दाल जो है ना घुली मिली अच्छी लगती है। जो मैंने बताया था ये नेचर्स फ्रेश का तेल, क्योंकि मैं सरसों के तेल इस्तेमाल करती हूँ। ये मुझे ऑनलाइन पाकिस्तान में हर जगह अवेलेबल है। तो नेचर्स का ये अच्छा रहता है, भारीपन नहीं होता, गैस नहीं होती, जलन नहीं होती। ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिनके पित्ते ना हो, उनके लिए बड़ा अच्छा है। इतना गलाया है इसको कि देखिए यकजान हो गई, बिल्कुल घुल मिल गई। अब इसमें ना ये बघार का मसाला है, बघार बनाना है। ज़ीरा है 1 चम्मच, प्याज कटी हुई थोड़ी सी प्याज है, और 1 दालचीनी का टुकड़ा है, और 1 बड़ी इलायची मैंने तोड़ ली है, और सुरख मिर्चें हैं, और ये 2 सब्ज़ मिर्चें लाल हो गई थी। पहले थोड़ा सा प्याज को ब्राउन करना है, प्याज और लहसुन मिर्चों को इकट्ठे डाल देते हैं। उसके बाद मैंने इसमें दालचीनी डाली है। उसके बाद मैंने दूसरी लाल मिर्चें और ज़ीरा, ताकि अगर ज़ीरा पहले डाल दो तो ज़ीरा जल जाता है। तो अब ये गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई करना है, और बस जब ये तैयार हो जाएगा तो मैंने इसे दाल में शामिल कर देना। लाजवाब किस्म की दाल तैयार होगी। अच्छा, जब सेक के और नहार के पकाते हैं इसका जायका आम दालों से फ़र्क होता है, ज़रूर आजमाइएगा।